जो फर्स्ट रीजन होगा, फर्स्ट रीजन जो इसका होगा, पास्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग लिख लिया सबने? पास्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग, एक्सपेक्टेशन एंड पर्सनालिटी। आगे लिखिए फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, पास्ट एक्सपीरियंस था मैम। हाँ, पास्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग लिख लिया ना। क्या क्या चीजें फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती है परसेप्शन को, यानी परसेप्शन जो है बेसिकली वो कहीं ना कहीं से तो आप डेवलप करते हो ना, किसी चीज के बारे में इमेज कुछ ना कुछ फैक्टर को सोच के लेते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें वो फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करती है परसेप्शन को। पहला तो आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग। सेकंड, एक्सपेक्टेशन, आप क्या रखते हो प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में किसी पर्टिकुलर ब्रांड से, ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन यू हैव टुवर्ड द फ्रॉम द ब्रांड, ठीक है? पर्सनालिटी आपकी कैसी है, यानी इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इसमें। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, फिर वैल्यूज आपकी क्या है, बिलीफ क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या है, पास्ट लर्निंग और एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस, पर्सनालिटी, फैमिली बैकग्राउंड, वैल्यूज, बिलीव्स, सोशल फैक्टर्स, जेन्युइन नॉलेज एंड अवेयरनेस, जिसको मैंने आप लोग को लिखवा दिया। लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीजें, ये जितने भी फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करती है परसेप्शन को। अब कंज्यूमर के परसेप्शन को डेवलप किया कैसे जाता है, हाउ कंज्यूमर परसेप्शन इज डेवलप, तो लिखिए कि कंज्यूमर परसेप्शन इज डेवलप्ड, कंज्यूमर परसेप्शन इज डेवलप्ड, कंज्यूमर परसेप्शन इज डेवलप्ड by information processing system. Consumer perception is developed by information processing system. Information processing system. Information processing system. आगे लिखिए, where stimuli are perceived, where stimuli, STIMULI, stimuli is perceived, stimuli is perceived, comma, transformed into information, transformed into information and stored, 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 where stimuli are perceived, transformed into information and stored by the consumer, ठीक है? कंज्यूमर के द्वारा, by the consumer। आगे एक लाइन और एड ऑन कर लीजिए इसमें, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ information processing consists of exposure, attention, interpretation, exposure, attention, interpretation and memory, and memory। एंड मेमोरी, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो परसेप्शन है वो डेवलप कैसे हो रहा है किसी भी कंज्यूमर का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू। यानी आप इंफॉर्मेशन बाहर से किस तरीके से ले रहे हो। यहाँ पर जो बेसिकली स्टिमुली का मतलब होता है जो आपको बेसिकली अर्ज आपका क्या है, आपका नीड क्या है, ठीक है? जैसे कि नीड इज समथिंग लाइक दैट कि हाँ ठीक है मुझे भूख लग रहा है तो आई वांट फूड, राइट? तो लाइक यहाँ स्टिमुली जो है बेसिकली उसके ऊपर किस तरीके से असर होगा कि आपकी स्टिमुली, आपकी नीड आपको बेसिकली डिराइव करेगी कि आपने चीजों को किस तरीके से लेना है, यानी कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहे हो। परसीव करने के बाद उस जो आपने परसीव किया, जो डेटा आपने लिया, उस डेटा को आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो एक बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में, जरूरी इंफॉर्मेशन में, और उसको आप दिमाग में कैसे रखोगे। जितनी चीज काम की लगेगी उतनी चीजों को स्टोर करोगे दिमाग में, बाकी चीजों को साइड कर दोगे। एग्जाम्पल के लिए, इफ यू आर गोइंग टू एनी मॉल, आप किसी मॉल में जाते हैं तो आप उन प्रोडक्ट के लिए ज्यादा स्टिमुलेट होंगे जिसकी आपको एग्जैक्टली नीड है, यानी जरूरत है, ठीक है?
तो जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं ओकेजन में जाना है, शादी में, ठीक है, तो आप किसी मॉल में गए, मे बी आपको प्रोडक्ट परचेज करना हो, लेकिन आपके दिमाग में वो शादी वाला ओकेजन होगा, तो आप किसी भी वैसी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट जो बेसिकली मैरिज से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो उसको देख के आप जल्दी स्टिमुलेट होइएगा फर्स्ट। उसके बाद आपने जो इंफॉर्मेशन लिया, आपने मान लीजिए 500 मतलब 500 बहुत ज्यादा हो गया 50 गाउन्स मान लीजिए आप लोगों ने देखा, उसमें से आपको जो 3-4 बेटर लगेगा, जिसके बारे में आप ज्यादा पूछिएगा, उसी चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा एंड फाइनली आप उसको स्टोर कर लीजिएगा एंड ओवरऑल उस ब्रांड के बारे में इमेज आप अपना बनाना शुरू कीजिएगा। ये चीज कब पॉसिबल है? आप पहली बात तो इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो एक्सपोजर, यानी आपको बहुत ज्यादा मार्केट घूमना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आप मार्केट एक्सपोजर बोल सकते हैं, विंडो शॉपिंग कीजिए चाहे जो कीजिए, आपको एक्सपोजर होना चाहिए, यानी आप बहुत सारी जगह पे एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, फर्स्ट। सेकेंड चीज कि आपने प्रोडक्ट के लिए कितना अटेंशन दिखाया, प्रोडक्ट एंड सर्विस को आपने कितना डीपली समझा, यानी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला, अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो हम अगर सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर ठीक है, अगर किसी का एडमिशन कराना है तो आपके दिमाग में स्कूल ऑल द टाइम रहेगा। उसके बाद जब आप उसके बारे में डेटा कलेक्ट कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको 500-600 स्कूल्स के बारे में पता लगे। उसके बाद आप उन्हीं स्कूल को बेसिकली अपने दिमाग में रखिएगा जो आपको लगेगा कि जिसमें एडमिशन लिया जा सकता है, उसके बाद उसको फाइनली आप स्टोर कीजिएगा। तो सेम चीज, वही चीज आपके परसेप्शन को डेवलप करने में हेल्प करता है। और ये पॉसिबल कब हुआ? आपने जब डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, यानी जब आपने एक्सप्लोर करना स्कूल के बारे में देखना शुरू किया, तब आपको डेटा मिला। आपने जिस स्कूल के बारे में ज्यादा अटेंशन दिखाया, यानी जिसको जितना कंसंट्रेशन से जिसकी नॉलेज पड़ी, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में, फीस के बारे में, बुक्स के बारे में, और भी दूसरी नॉलेज के बारे में, और दूसरी फैसिलिटीज हो गया, और जैसे आपके स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड हो गया, जिसके बारे में आपने जितना ज्यादा टेंशन दिया, उतनी ज्यादा आपने इंफॉर्मेशन को लिया। अब उस इंफॉर्मेशन को आपने किस तरीके से इंटरप्रिटेट किया अपने बिहेवियर को देखते हुए। इंटरप्रिटेट करना यानी आपने उसको बदला, ठीक है, चेंज किया, यानी आपका जो बेसिक नेचर होगा उस हिसाब से आप नॉलेज को इंटरप्रिटेट करोगे, यानी उसको बदलोगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि लाइक मैसेज आया, आपने उसको इंटरप्रिटेट किया एंड फिर वापस से कम्युनिकेट किया। वही सेम चीज यहाँ पर भी होगा कि आपने उस इंफॉर्मेशन को समझा, जो काम की लगी उसको स्टोर किया। लेकिन इन पूरे प्रोसेस में जो बेसिक फैक्टर्स यही होगा कि आप एक्सप्लोर कीजिए चीजों को, अटेंशन रखिए, प्रॉपरली मैसेज को इंटरप्रिटेट कीजिए और फिर उसको मेमोरी में भेज दीजिए जहां पर वो स्टोर होता है। परसेप्शन हमेशा लॉन्ग टर्म में यूज होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में यूज होता है, यानी कि नॉट इन दैट टर्म। जैसे कि मान लीजिए आज आपने किसी ब्रांड के बारे में जाना, तो हो सकता है कि आप अभी शॉपिंग नहीं करोगे, 5 महीने बाद करोगे। तो कई बार परसेप्शन का जो रिजल्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में दिख सकता है, ठीक है। आप अगर आगे चल के कोई शॉपिंग कीजिएगा तो हो सकता है कि वो परसेप्शन आपकी हेल्प करे शॉपिंग में या सर्विस ऑफर को लेने में, ठीक है। अब परसेप्शन को कंज्यूमर की इफेक्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। एक एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मार्केटर करते हैं कंज्यूमर के परसेप्शन को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, और एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को बेसिकली हमें करना है आज। लिखिए सबसे पहले परसेप्शन, क्लियर हुआ? नहीं तो तुम लोग सारे पता है बहुत सारे बीबीएम के बच्चे जो थे, तो परसीव्ड परसेप्शन इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्लियर हो गया? कंज्यूमर परसेप्शन, परसेप्शन कैसे डेवलप होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर परसेप्शन, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस ठीक है। मैम। अब नेक्स्ट आइए, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करने वाले, वो तो नॉर्मल फैक्टर्स मैंने लिखवा दिए थे, जैसे फैमिली, पास्ट एक्सपीरियंस एंड ऑल। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में लिखिए किस तरीके से मार्केटर्स कंज्यूमर के परसेप्शन को इफेक्ट करता है, यानी अपने ब्रांड के बारे में इमेज बनवाने के लिए कंज्यूमर क्या, मार्केटर क्या क्या ऑप्ट करता है चीजों को। तो सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर किस चीज का हुआ? परसेप्शन के लिए, कस्टमर वो तो 5 परसेप्शन। आप हाँ, वो भी सारे फैक्टर्स ही हैं, उसको मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया
वो सारे भी फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली मार्केटर्स क्या क्या चीजें को ऑप्ट करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहेंगे, ठीक है। और इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि आपका खुद का एक्सपोजर क्या है, अटेंशन क्या है, ठीक है, आप बेसिकली क्या परसीव करते हैं, आपका मूड्स, आपका इन्वॉल्वमेंट, वो सब इंटरनल में आ जाएगा। तो इंटरनल को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरनल पढ़ाना, बट एक्सटर्नल इज इंपॉर्टेंट कि मार्केटर्स बेसिकली परसेप्शन को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजों को करता है, ठीक है। तो पहला सबसे फर्स्ट केस आएगा इसमें, कस्टमर परसेप्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लिखिएगा, कस्टमर परसेप्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बगल में लिखिएगा मार्केटर्स और एक्सटर्नल फर्म्स, मार्केटर्स और एक्सटर्नल फर्म्स, मार्केटर्स और एक्सटर्नल फर्म्स। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या नहीं, न्यूज़पेपर में कभी देखा है कि कभी कभी विशाल मेगा मार्ट का बहुत ह्यूज एडवर्टीजमेंट आता है, आता है? यस मैम। पूरे एक पेज का और पहला ही पेज होता है, कभी सोचा है फर्स्ट पेज में एडवर्टीजमेंट क्यों आ रहा है? मैम आई कैच करने के लिए, कंज्यूमर को अटेंशन फोकस करने के, अटेंशन के लिए। यस निखिल। यस मैम, कंज्यूमर का वो इमेज बनाने के लिए, परसेप्शन उनका चेंज करने के लिए उस ब्रांड के टुवर्ड्स, उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो फर्स्ट पेज में गुड, ठीक है, सब लोग ने सही बोला। बेसिकली फर्स्ट पेज में कभी भी एडवर्टीजमेंट और इतने बड़े साइज में इसलिए आता है ताकि कंज्यूमर जो है, क्योंकि वहां पर वेरियस काइंड ऑफ न्यूज़ेस एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है न्यूज़पेपर में। अगर वो कहीं बीच में इंफॉर्मेशन डाला जाता है या छोटा एडवर्टीजमेंट होता है तो कई बार कंज्यूमर जो है वो नहीं देख पाते हैं बेसिकली उसको, और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट फर्स्ट पेज में है तो व्हेन यू विल, जब आप ओपन कीजिएगा न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आएगा वो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड आएगा। जैसे मैंने विशाल मेगा मार्ट का, जैसे ही मैंने फर्स्ट पेज में ही एडवर्टीजमेंट देखा, वैसे मेरे दिमाग में आया, अरे मेरे यहाँ तो ये नहीं है, ये लेना है, मुझे बहुत सस्ता दे रहा है सामान, ये तो इसके यहाँ जाना चाहिए, लेना चाहिए, शॉपिंग करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में फीड होने लगेगी, मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होगा, मैं मॉर्निंग में न्यूज़पेपर ओपन कर रही हूँ तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव वे में भी जाए, ठीक है, और मेरे दिमाग में वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगा कि हाँ मुझे पर्टिकुलरली जगह पे जाके शॉपिंग करनी है। वही अगर बीचों बीच कहीं एडवर्टीजमेंट होगा या बहुत छोटे में होगा तो आई कैचिंग या टेंशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है साइज, यानी कि कोई भी मार्केटर जो है अगर एडवर्टीजमेंट करता है तो वो कभी भी बहुत ज्यादा बड़े साइज में, बड़े बिलबोर्ड में न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज पूरा बेसिकली क्या करेगा, कवर कर लेगा एडवर्टीजमेंट में। तो इसमें पॉइंट लिखिए, द साइज ऑफ अ स्टिमुलेंट, द साइज ऑफ द स्टिमुलेंट, the size of the stimulant the size of the stimulant like an advertisement in a newspaper, magazine और billboard. billboard पता है ना सबको क्या होता है? billboard, everyone knows ना what is the meaning of billboard? यस मैम। बड़े बड़े जो एडवर्टीजमेंट के लिए बोर्ड्स नहीं लगे होते हैं मार्केट वगैरह में, दीज आर बिलबोर्ड्स, ठीक है। यस, होर्डिंग, बिलबोर्ड्स, ठीक है, क्लैडिंग, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। क्लैडिंग के लिए आप क्या करते हो, शॉप में ही जो बिलबोर्ड्स लगा देते हो प्रॉपर्ली उसको कवर करके, ठीक है। So all these things comes under the advertisement. So the size of the stimulant like an advertisement in a newspaper, magazine or billboard has a direct bearing on the degree of perception, has a direct bearing on the degree of perception, ठीक है। यानी कि जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है तुरंत से वो एडवर्टीजमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन का परसेप्शन तुरंत से इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्यों? मैगजीन की बात क्या बोली मैं? The size of a stimulant like an advertisement in a newspaper, comma magazine or a billboard has a direct bearing, B-E-A-R-I-N-G, bearing on the degree of perception of consumer,
यानी कंज्यूमर के परसेप्शन पे डायरेक्ट इफेक्ट कौन करेगा, ये सारे जो तरीके हैं, स्ट्रैटेजी हैं जो एक्सटर्नल मार्केटर्स या फर्म्स यूज कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज पोजीशन। पोजीशन पोजीशन साइज क्लियर हो गया एक्सटर्नल फैक्टर में। अभी आप लोग को एक और टर्म पढ़ना है, दैट इज व्हाट आर द वेरियस फैक्टर व्हिच इज इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। ये सारे कंज्यूमर के परसेप्शन को इफेक्ट करने वाले हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को भी इफेक्ट करने के लिए भी और भी पॉइंट्स है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर परसेप्शन, क्लियर है? अब सेकेंड पॉइंट लिखिए पोजीशन। पोजीशन, अब मैंने साइज की बात की थी कि जैसे बहुत बड़ा साइज में आप एडवर्टीजमेंट करते हो, ठीक है, आई कैचिंग के लिए, तुरंत से कंज्यूमर उसको देखता है, तुरंत से आपके ब्रांड के बारे में पढ़ने लगता है। और आप एडवर्टीजमेंट में क्या चीजों को डाल रहे हैं, लाइक जैसे जब मैं विशाल में मार्ट का देखती हूँ तो वो अपने प्रोडक्ट को बेसिकली डिफाइन करते हैं, लाइक यूटेंसिल्स है, फ्रिज है, एंड इस तरीके से वो बिल्कुल पिक्चराइज फॉर्म में उसको शो करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आई कैचिंग होता है। इमेजेस हमेशा आई कैचिंग होता है। पोजीशन में बात कर रहे थे, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही लगभग आपको समझा दिया था कि आप एडवर्टीजमेंट कहाँ करवा रहे हो, कौन से न्यूज़पेपर में करवा रहे हो, ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर मैं पटना की बात करूं तो पटना में ज्यादातर दैनिक जागरण और हिंदुस्तान चलता है, तो यहाँ अगर कोई एडवर्टीजमेंट करवाना चाहेगा तो वो दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में करवाएगा। अगर वो कोई ऐसे, तो द हिंदू भी अब आपका स्टार्ट हो गया यहाँ प्रिंट होना, द हिंदू हो गया, फिर टीओआई हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इन सबको भी यूज करते हैं, लेकिन वाइड रेंज में, बिकॉज पता होगा आप लोगों को कि बिहार तो यहाँ हिंदी न्यूज़पेपर का जो डिमांड है वो ज्यादा है। तो आप कौन से न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो और आप कहाँ करवा रहे हो, यानी फ्रंट पेज पे करवा रहे हो, लास्ट पेज में करवा रहे हो, ये पोजीशन डिफाइन करना भी एक तरीके से परसेप्शन डेवलप करने में हेल्प करता है और बेसिकली डिस्टिंक्ट करता है चीजों को। जैसे कि मान लीजिए कि 5-7 लोग एक जगह पे एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, तो ऐसे केस में कंपटीशन का लेवल क्या होगा कि हो सकता है कि आप 2-3 देखो, उसके बाद आप देखो ही ना एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो अपने आप को डिस्टिंक्ट रखने के लिए आपने कौन सी पोजीशन को चूज किया है, ठीक है। इसमें लिखिए द पोजीशन ऑफ एडवर्टीजमेंट और कम्युनिकेशन, द पोजीशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट और कम्युनिकेशन ensure distinctiveness of your brand, distinctiveness of your brand, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि कभी भी ये जो मैंने आप लोगों को बताया, एक लाइन लिखाया, इसमें आप आगे भी लिख सकते हो that if your position of the ad is not clear, ठीक है, and if it is in the rush or it is in the traffic in term, जैसे बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, उसके बीच में आपका एडवर्टीजमेंट है, वो एज अ क्लटर और एज अ मिसयूज एडवर्टीजमेंट आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आप कभी अटेंशन दीजिएगा ही नहीं। तो इस चीज को हम कहते हैं पोजीशन। कभी भी ऐड करने का, एडवर्टीजमेंट का, आप चाहे वो न्यूज़पेपर में दे रहे हो, मैगजीन में दे रहे हो, ठीक है, ऐसे केसेस में आपको कौन से पेज में एडवर्टीजमेंट देना, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कुछ पेजेस होते हैं जिसमें आपकी सेलिब्रिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होता है ना, कुछ न्यूज़पेपर में पेजेस होते हैं सेलिब्रिटीज के बारे में। तो कोई कॉस्मेटिक कंपनी है तो वो चाहे तो वो क्या कर सकती है कि वहां पर एडवर्टीजमेंट दे सकती है, बिकॉज सो मेनी पीपल आर लाइक दैट कि वो पूरी न्यूज पढ़े ना पढ़े, दे विल लर्न अबाउट द सेलिब्रिटी, ठीक है। तो लाइक कॉस्मेटिक्स है तो आप वहां पर चूज कर लीजिए कि वहां आपने अपना प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है। मतलब कि कौन न्यूज में ज्यादा कंसर्न है कंज्यूमर का, वो भी ध्यान में रखते हुए आपको एडवर्टीजमेंट के लिए पोजीशन को चूज करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट राइट, मूवमेंट। मैम पोजीशन में लोकेशन भी हो सकता है क्या चीज? हाँ, पोजीशन, लोकेशन, लेकिन इन एडवर्टीजमेंट, इन मैगजीन बिल्कुल ये भी यूज कर सकते हो आप। बिलबोर्ड्स का आप कहाँ पर, कौन सी एरिया में आप लोकेट कर रहे हो,
अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि ज्यादातर मुझे बिलबोर्ड्स वगैरह, जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, ऐसे तो खैर पूरे पटना में दिखता है बिलबोर्ड, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि बिलबोर्ड्स जो है आजकल वो जो बीच में डिवीजन होता है ना 2 रोड्स के लिए, ठीक है, अप एंड डाउन दोनों तरफ के लिए जो बेसिकली होता है डिवीजन, उसमें आप देखते होंगे बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट होता है। क्यों? बिकॉज जब आप उधर से आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल ध्यान उस, आपका जो हम लोग का जो वे ऑफ वॉचिंग, वो तो भी मैं इसमें आऊंगी ना मूवमेंट में, तो वो भी उसमें भी सूट कर जाएगा। तो लोकेशन ऑब्वियसली फेवरेबल लोकेशन कि आप कहाँ एडवर्टीजमेंट कर रहे हो वो भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज मूवमेंट। मूवमेंट में मैं ये चीज समझाने वाली थी जो मैं भी बता रही हूँ। देखो जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, उसकी आईज जो होती है वो मूव करती है हमेशा राइट टू लेफ्ट। यानी सबसे पहले आपका जो नजर जो होता है, जैसे आप किसी मॉल में एंटर करते हो और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होते हैं, एक रो में रखे होते हैं, तो आपकी सबसे पहली नजर इसी तरीके से जाएगी, आप प्रोडक्ट को इस तरीके से देखोगे, ठीक है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं जो लेफ्ट की तरफ उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बट वो हमेशा इस तरीके से प्रोडक्ट को देखते चलेंगे। क्लियर है ना? तो लाइक मूवमेंट जो है बेसिकली आईज की, कंज्यूमर की जो मूवमेंट आईज की, वो बहुत ज्यादा मतलब डिपेंड करता है, मतलब वो किस तरीके से देख रहे हैं, उनका बेसिकली नेचर क्या है। नेचर इन सेंस एक नेचुरल वे होता है लोगों का, ह्यूमन बीइंग का, कि वो लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ से प्रोडक्ट को देखते चल रहे हैं। तो ऐसे केस में आप जो भी एडवर्टीजमेंट कीजिए या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट कीजिए, उसको थोड़ा कलरफुल या फिर बोल सकते हैं ना कि थोड़ा सा आई कैचिंग बनाइए, ठीक है। और कंज्यूमर को इसीलिए हमेशा एडवर्टीजमेंट जो होता है वो रेगुलर और रिपीटेटिव वे में होता है। द रीजन इज दैट आई कैचिंग या फिर आई मूवमेंट, ठीक है, कुछ अच्छा लगेगा देखने में। क्या इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए द ह्यूमन आई, इसमें मूवमेंट में चलो लिखिए इसमें, द ह्यूमन आई टेंड्स to seek and lock on to anything that has movement. Even the human eye tends to seek and lock onto anything that has movement. It's seek, S-E-E-K, seek. The human eye tends to seek and lock onto anything that has movement. मैम सीक एंड के बाद क्या बोली? The human eye tends to seek and lock onto anything that has movement. It chooses to pay more attention to the dynamic than to static images. अब मैं बताती हूँ क्या ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखो मूवमेंट जो हम लोग की आईज की होती है, अगर आप लोगों ने रिटेल मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि हमेशा गुड्स को किस तरीके से क्लासिफाई करना चाहिए, छोटे प्रोडक्ट को आगे उससे बड़े, उससे इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। क्यों किया जाता है? द रीजन बिहाइंड इट इज लाइक जो हमारी आई होती है, और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो राइट की तरफ से रखना शुरू करे ताकि हमारी जो आईज है वो जल्दी कैप्चर करे। ये तो मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब यहाँ जो ये टर्म मैंने बताया इसके हिसाब से मार्केटर्स का ऐसा मानना है या फिर साइकोलॉजिकली इफेक्ट ये है कि कोई भी कंज्यूमर का जो ध्यान है वो मूवमेंट वाली चीजों पे जल्दी जाता है। यानी जो चीज मूव करती रहती है उस चीज पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं कंपैरेटिवली टू जो स्टैटिक है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसके लिए है कि आप लोग बुक से ज्यादा आजकल के बच्चे वीडियोस देखना पसंद करते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? वो प्रिंटेड चीजों को देखना पसंद नहीं करते, ज्यादा टेंशन नहीं दे पाते हैं, कि लिखी हुई चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट वही चीज अगर कोई आपको बोल रहा हो, कोई सुना रहा हो, कोई वीडियो दिखा रहा हो, तो इन दैट केस यू विल बी मोर बेसिकली, आपको ज्यादा समझ में भी आएगी,
अटेंशन भी आप ज्यादा दोगे। और इवन अगर मूवमेंट में बहुत कलर पिक्चर्स वगैरह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ना कि आई कैचिंग है, बहुत ब्यूटीफुली आपने डिजाइन किया है, तो उस केस में आपका अटेंशन और ज्यादा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए ही एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन को स्टार्ट किया गया कि भाई एडवर्टीजमेंट जो टेलीविजन पे होगा वो कंपैरेटिवली टू न्यूज़पेपर बिलबोर्ड ज्यादा इफेक्टिव होगा। बिकॉज पहली चीज की वो डायनेमिक यानी वो हिलता डुलता होगा, ऑब्वियसली वीडियो चल रहा होगा, लोग बोल रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग ये होगा कि ऐसे केस में डायनेमिक वाली चीजों में हमारी आंखें बहुत जल्दी कैप्चर करती है, और इसीलिए आप रिपीटेटिव दिखाते रहिएगा एडवर्टीजमेंट, तो आपको एडवर्टीजमेंट याद भी हो जाए। बचपन में तो मुझे कम से कम ये चीज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, राइट। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन पे मार्केटर बहुत ज्यादा फोकस करता है ताकि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा उसको। और इवन आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि आजकल अगर आप कहीं पर भी जाइएगा, यानी हॉस्पिटल जाइएगा या किसी एजुकेशनल सेक्टर में जाइएगा, आपको बड़े बड़े टीवी वहां पर लगे नजर आते हैं, देखते हो ना, टीवी लगे रहेंगे, ठीक है। आप किसी मॉल में चली जाइए, आजकल टेलीविजन वगैरह या बड़े बड़े टीवी लगा के रखते हैं। ऑर्डर वगैरह के लिए भी उन्होंने बेसिकली चेंजेस कर दिए हैं कि जो बोर्ड्स लगे होते हैं ना ऑर्डर के लिए, उसमें नंबर जो चेंज होता है वो भी बिल्कुल बोल सकते हैं ना कि विजुअल वे में, बहुत प्रॉपर रिटर्न वे में नहीं रहेगा, वो बिल्कुल वीडियो के वे में दिखता है। तो व्हाई दीज ऑल थिंग्स हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट जो पीपल आर साइकोलॉजिकली मूवमेंट वाली चीजों पे उनका ध्यान जल्दी जाए। क्लियर हो गया। जैसे आप पिक्चर्स देखते हैं ना, अगर हम बुक में पिक्चर देखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमें कुछ वीडियो वगैरह दिखता है तो वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। दिस इज द साइकोलॉजिकल रीजन, इंटरनल ये एक रीजन होता है जिसके लिए आप इसी को देखते हुए इस तरीके को यूज किया जाता है, मूवमेंट के तरीके को, ठीक है। यानी कि जो विजुअल आउट पे है वो ज्यादातर स्टिमुलेट करता है कंज्यूमर को। आजकल लाइटनिंग, कलर, सिक्वेंशियल लाइटनिंग वीडियोस के लिए टेलीविजन हर जगह पे लगा दिए गए। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम Anyone have doubt in this? Because अभी इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कलर्स हो जाएंगे, इंटेंसिटी हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे और इंटरनल फैक्टर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे।